जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं क्या लिखा हूं। मैं ये वीडियोस के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2021 में क्या आप रूटीन को फॉलो करें, जो आप लोग चारों का चारों सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो ये क्या नियम होने चाहिए, पर डे दिनाचर्य मतलब एक दिन के क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए जो आप अच्छे रिजल्ट ला सके, ठीक है। तो आई होप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरे प्यारे बच्चों। बैक टू बैक डिफेंस की सारी डिटेल्स, चाहे वो क्लासेस हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको मिलती है डिफेंस 93 पे। अब आपको मैं बताऊं इस वीडियोज़ के माध्यम से कि मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। ये तीनों पॉइंट अगर लेकर आप चलते हैं, वीडियो को अंत तक देख लेना, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी में अगर हम टारगेट करते हैं तो टारगेट में लिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा फोकस करता है 4। एक होता है मैथ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक हमारा रीजनिंग होता है, एक जीके जीएस है, और एक मेरा हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है। देख लीजिए, अब हमें कोशिश क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो कोशिश हमें करना है कि अगर हमारे पास 24 घंटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे 6 से 7 घंटा दें, ठीक है। 6 से 7 घंटा अपने पढ़ाई पे दें। अब ये 6 से 7 घंटा में क्या करना होता है, सबसे पहले नियम मेरे प्यारे बच्चों, सुबह अगर आप उठते हैं, ठीक है, सुबह आप उठते हैं तो आप अगर आपके पास अगर टाइम पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आप एक टेस्ट लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टेस्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आप लोग का ऑनलाइन। देखिए, मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ क्या है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंट, ठीक है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कल मेरे पास कोलकाता वेस्ट बंगाल से 2-3 बच्चे का कॉल आया। एक बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से बात किया, बोला सर आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मैं हमेशा यहाँ पे सेट लगाता हूँ तो मेरा अप्रोक्सीमेट 80 तक आता है, और जब मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ मेरे सर तो मेरा मात्र 55 और 60 तक रहता है, क्या कारण है। तो मैं बच्चों से सिर्फ एक ही बच्चा से क्वेश्चन पूछा कि क्या बताएं कि ये टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हैं वो ऑनलाइन लगाते हैं या ऑफलाइन लगाते हैं। तो बोला सर हम ऑफलाइन लगाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट होता है। ऑफलाइन का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन को, रिद्धी फिद्धी क्वेश्चन को भी उठा के दे देना और आपका एग्जाम टेस्ट करवा देना, एक क्वेश्चन बना देना, ठीक है। इसका मतलब है बुक को छापना, क्योंकि मैं भी कितने बुकों को लिखा मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों कि बुकों में क्या कंटेंट होता है। कुछ दूर तक मेहनत किया जाता है, कुछ दूर पर कोई भी ऐसे क्वेश्चन को घुसा दिया जाता है, तो मुझे पता है इस चीज़ों के प्रति। जो चीज़ राइट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बुक से कभी भी ऑफलाइन ना लगाएं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कभी देने ना जाएं और ना दें, आप ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन किन बच्चा का होता है, सिलेक्शन उस बच्चा का होगा जिसका एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों बेहतरीन हो। मतलब अगर एक्यूरेसी कहते हैं किसे, अगर हम एक्यूरेसी कहते हैं मेरे प्यारों, और परसेंटाइल किसे कहते हैं, ये चीज़ को समझना। एक्यूरेसी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप 100 क्वेश्चन आपने टच किया और 100 में अगर 90 सही है तो मतलब आपका एक्यूरेसी रहा 90% मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटाइल का मतलब जितना क्वेश्चन आप टच करते हो, 100 में अगर 90 क्वेश्चन टच किए तो 90% को आप क्वेश्चन को टच किए। अब ये जो क्वेश्चन टच किए हैं उसमें कितना सही है, इसे एक्यूरेसी कहते हैं। अगर जिस दिन आपका एक्यूरेसी और परसेंटेज दोनों अगर आपका अच्छा हो जाए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ कैसे पता चल पाएगा, तो ऑफलाइन के माध्यम से तो कभी नहीं पता होने वाला। आप ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताता है कि आपका एक्यूरेसी कितना रहा और आपने कितना परसेंटेज क्वेश्चन को टच किया। जिस दिन ये दोनों को अगर आपने 80% तक लेके चला गया मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन समझिए कि कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप इस एग्जाम को क्लियर करके बैठिएगा। देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे अगर एक एग्जाम को क्लियर करता है तो देखिए बैक टू बैक बहुत सारे एग्जामों को वो क्लियर होने लगता है, बहुत सारे एग्जामों का इसका रिजल्ट होने स्टार्ट हो जाता है। यही रीज़न होता है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी और परसेंटेज ठीक हो जाता है। देखिए तरीका क्या होना चाहिए, अभी आप बता रहे थे क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग में अगर आप जाते हैं तो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से अगर सपोज करिए कि आपका 50 मार्क्स आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने 50 नंबर लाया, जो आपने 50 क्वेश्चन को टच किया, ये 50 क्वेश्चन में जो गलती हुई है या जो क्वेश्चन को टच नहीं किए हैं, इसका पहले आप क्या करिए, एनालिसिस करिए कि हमने किस क्वेश्चन को सही नहीं किया और किस क्वेश्चन को हमें सही करना होगा। आप क्या करिए, एक नोट्स को तैयार करिए मेरे प्यारे बच्चों।
और इस नोट्स को आप इस कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इसमें जीके जीएस के अगर एक सेक्टर क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो इसको नोट डाउन करिए। सपोज करिए क्वेश्चन हो गया बाबर के पानीपत का युद्ध कब लड़ा, तो इसके साथ बाबर के साथ बहुत डिफाइन करता है बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का कितनी लड़ाई लड़ी, बाबर का इब्राहिम लोधी के साथ कौन सा लड़ाई लड़ा, तो ये सारे डिटेल्स देता है। तो ये डिटेल्स कॉपी में लिख लीजिए जो क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हो। इससे क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अपने जो पढ़ाई कर स्किल जो डेवलप करते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और यही बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास 1.5 महीना का टाइम है, ये 1.5 से 2 महीना में आप अपने आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आप पर डे इस तरीके से करते हैं तो 100% है कि आपका जो एक्यूरेसी और परसेंटाइल है वो दोनों हाई लेवल तक जाएगा। देखिए क्या होगा, फिर ये दोनों पूरा नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करने के बाद आपको इसको क्या करना है, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप 1 घंटा अपने आपको रेस्ट दीजिए। रेस्ट जरूरी है, रेस्ट दीजिए, और 1 घंटा के बाद उसी क्वेश्चन को एक बार जो आपने लिखा है वही को इसी को देख लीजिए एक बार। और मैथ और रीजनिंग में जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्योंकि आपने देखा 25-25 क्वेश्चन दोनों में, मैथ और रीजनिंग में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को आप स्पेशल मैथ का ध्यान देते जाइए। सपोज करिए मैंने 25 क्वेश्चन था, एवरेज के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा, एवरेज के क्वेश्चन नहीं बने, या तो मेरे को कुछ मेंसुरेशन से पूछा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को नहीं बना पाया, या मैं इसका फॉर्मूला नहीं जान रहा था इसलिए क्वेश्चन को नहीं छुपाया, तो फॉर्मूला को देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। अपनी एक प्रॉब्लम को कॉपी में नोट डाउन करिए कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम होती जा रही है। धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सुधार करने की कोशिश करिए। आज मेरा गलती है मेरे प्यारे बच्चों कि आज मैंने बहुत गलती किया, तो हम कोशिश करेंगे नहीं कल हम इस गलती को नहीं होने दें। सबसे बेहतर रणनीति यही है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। आपको करना क्या होगा, मैं तरीका बता दिया हूं। टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज को हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ रहा है। और मेरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक और फायदा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया का आपका रैंक भी बताता है और आपका कैटेगरीज रैंक भी बता देता है। आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं होगा तो नीचे परीक्षा एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्या करें, जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप मेरा रेफरल कोड मुकेश50 को यूज करिए मेरे प्यारे बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मुकेश50 को यहाँ पे रेफरल कोड मेरा यूज करें। 50% डिस्काउंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 50%। 149 रुपया में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। एसएससी जीडी का पर डे कम से कम 20-20 टेस्ट सीरीज आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगा कर दबाग मारिए, ये आप लोग का 100% सिलेक्शन की ओर जाएगा। इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ हर एक चीज़ों को बारीकी से देखिए, मैथ को, रीजनिंग को, जीके जीएस को, लैंग्वेज पेपर को एकदम अच्छे से डिफाइन किया है। 6 घंटे अपने आपको डिप दीजिए, 2 घंटा 1 घंटा रेस्ट दिए, 1 घंटा बाद इसको एनालाइज करिए क्या क्या हमने गलती किया। अगले में जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम था, जैसे मैथ में जो चैप्टर में प्रॉब्लम था, वो 1 घंटा टाइम देते जाइए कि आज मेरा 2 चैप्टर में खाता था, एवरेज और मेंसुरेशन, ये दोनों चैप्टर को हम देखेंगे। अगले में रीजनिंग दीजिए, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट 2 घंटा में हो गया। 1 घंटा आपने टेस्ट सीरीज लगाया, 1 घंटा में मेरे प्यारे बच्चों लगभग 1.5 घंटा होगा, 90 मिनट का 90 मिनट का होता है, 1.5 घंटा लगभग हुआ, ठीक है। 1 घंटा आपने एनालाइज किया अलग से। 2 घंटा जो आपके पास 4 घंटा जो बच गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 4 घंटा में एक सब्जेक्ट 1 घंटा दे दीजिए टाइम, ठीक है। रेस्ट दीजिए बीच बीच में, 2-3 घंटा का रेस्ट दे दीजिए, 1 घंटा का रेस्ट दीजिए जब भी, लेकिन 1 घंटा सभी सब्जेक्ट में दीजिए। और नोट डाउन करिए कि आज कौन सा चैप्टर का पढ़ना है। टारगेट लीजिए कि आज हिंदी में हमको ये चैप्टर को पढ़ना है, आज मैथ में ये चैप्टर को पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बंधुआ मजदूर जैसा कुछ भी मिला हम करें, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट फिक्स है। अपने को जब तक टारगेट नहीं फिक्स करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं ले सकता। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।